ठीक है। अब देखो यहाँ पे तकलीफ क्या हो जाएगी, दो चीजें। एक क्या है, एक तो ये भाई साहब है, ये वाले, एक ये भाई साहब है, और एक ये बहन साहिबा है। ठीक है। अब देखो, अभी ये दोनों में झगड़ा हो गया। ये बोलता है तू मोशन में है, ये बोलती है तू मोशन में है। सच माने किसका? क्योंकि ये भाई जब ऐसे जा रहे तो ये इसको ये बहन जो है ऐसे जाते हुए दिख रही है, ये बहन को ये इस तरफ जाते हुए दिख रही है, और ये जो बहन है इसको ये भाई ऐसे जाते हुए दिख रहे हैं। देखा ना ट्रेन में आपने? अब बैठे रहते हो तो आपको लगता हाँ। है, आपको ऐसा लगता है कि वो पेड़ सब पीछे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पीछे जा रहा है, सब लोग पीछे जा रहे हैं, और आप मस्त बैठे हो अपने घर में। तो अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में मोशन में कौन है। मोशन में कौन है बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस आपको एक पॉइंट किसी एक के हिसाब से देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या। तो इसके अगर आप ये फिक्स कर देते हो कि ए यानी कि ये लड़की, तो इसके हिसाब से बच्चों ये किस में है, रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज कर रही नहीं है। नहीं है। अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन ये भाई क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये भाई किस में है? मोशन। ठीक है, समझ में आया क्या आपको? ओके, चलो। अब जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हमको समझना है। तो अब जो हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं उसका दो पार्ट है, उसमें दो चीज खास आती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत सही से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और यहाँ से आप लोग का 11th का बेस बनने वाला, अगर आपको साइंस लेना है तो सच में 11th में इसमें से इसके रिलेटेड बहुत कुछ आता है। फाउंडेशन जैसा एकदम बेसिक है पर फिर भी सही में आता है। देखो, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं ना, तो कुछ कुछ चीजें पहले मुझे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको ये सब बता सकता हूँ। क्या क्या चीजें डिफाइन करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा हम लोग आगे चल के देखते हैं। ठीक है, चलो। देखो क्या क्या बताना पड़ेगा मेरे को आपको। पहली चीज कि डिस्टेंस जो है, ये खाली समझ लो, अभी कुछ खाली एक बार दिमाग में डाल लो, समझ में आए ना आए उसका टेंशन मत लो, खाली पढ़ो, अपने आप आपको समझ में बाद में आने वाला है। डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल पाथ मतलब क्या, उसने जितना ट्रैवल किया उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। जितना भी उसने ट्रैवल किया, जितना भी उसने ट्रैवल किया उसको हम डिस्टेंस बोलने वाले हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी आपको यहाँ से क्या एक चीज पता चल रहा है कि वो क्या है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ। और ये क्या है, एक्चुअल लेंथ। क्या है, धीरे धीरे आपको बताता हूँ। बराबर, ये चीज आप खाली ध्यान में रखो, बाकी कुछ भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो ये है शॉर्टेस्ट लेंथ और ये है एक्चुअल लेंथ। ठीक है, चलो इतना ध्यान में रखोगे तो बाकी सब कुछ आपको देखो समझो। अब ये भाई यहाँ से चलना चालू कर रहा है, तो ये P को मैं क्या बोलता हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट है। P क्या है आपका, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो फिक्स करना पड़ेगा ना, तो ये क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट, ध्यान से समझोगे। अच्छा, अब P से S का डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। नहीं, P से S का डिस्टेंस कितना है? P से S का डिस्टेंस कितना है देखो,
10 + 5 + 15 कितना डिस्टेंस है? 20 12 30 किलोमीटर है। 10 + 5 + 15 30 किलोमीटर हुआ बच्चों। ये आपको समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? yes, yes ओके गुड। तो P to S का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से बहुत समझने वाली चीज है, यहाँ से समझो ध्यान से। अब बच्चों ये लड़का इसका नाम है संजय दत्त। अब ये लड़का क्या कर रहा है? ऐसे जा रहा है एस तक। कितना किलोमीटर इसने कवर किया प्यारे बच्चों? कितना 30, P टू BS P टू S कितना किलोमीटर किया? 30। ओके। अब क्या कर रहा है यहाँ पे? उसका काम खत्म करके बराबर वापस रिटर्न आ रहा है और R पे वापस रुक जा रहा है। तो बताओ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 ये 15 S to R 15। तो टोटल इसने डिस्टेंस कितना कवर किया प्यारे बच्चों? 45, 45। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? yes yes, क्लियरली समझ में आया? डिस्टेंस कवर कितना किया है इसने, बताओ मेरे को। डिस्टेंस कवर कितना किया? 45 45 25 बराबर। तो डिस्टेंस कवर्ड अब ध्यान से, हाँ, जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा वो अभी है कहाँ पे? R पे, बच्चों ये आर उसकी फाइनल पोजीशन है। ये आर उसकी कौन सी पोजीशन है? final फाइनल। मेरे प्यारे बच्चों फाइनल पोजीशन से लेके रेफरेंस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताओ मुझे। फाइनल पोजीशन 15 से ये 15 किलोमीटर, फाइनल पोजीशन से लेके रेफरेंस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है? 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर। दिस 15 इज, ध्यान देना, दिस 15 किलोमीटर इज डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट समझो आप। वो भले गया P2S और आया S2R। मैंने क्या बोला था आपको? पहले कहाँ गया? P2 कहाँ गया? P से कहाँ गया? S। S और S से वापस रिटर्न कहाँ आया? R P, R। लेकिन प्यारे बच्चों आपने जब डिस्प्लेसमेंट का जब डेफिनेशन मैंने बताया था उसने क्या बोला था? अच्छे से उसको वापस देखो। क्या बोला था उसने? shortest length यस, शॉर्टेस्ट लेंथ किसके किसके बीच में? इनिशियल पॉइंट और फार पॉइंट, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल यानी रेफरेंस पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो तेजल यहाँ समझो, बाद में लिखोगे कि यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इसका रेफरेंस यानी इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इसके बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कितने किलोमीटर का है? 15 15। तो दिस इज योर displacement डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? शॉर्टेस्ट yes yes, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्टेंस। एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो, बाद में लिखना। एक और एग्जांपल लो। देखो ये भाई साहब, ये भाई साहब अपने मैंगो ट्री से मैंगो खा के अपने बच्चों को लेके अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि रोड ऐसा है, तो रोड इधर से ऐसे जाने का और फिर ऐसे जाने का है, तो उन्होंने इतना ट्रैवल किया है। तो ये इनका कौन सा पॉइंट होगा? रेफरेंस पॉइंट। और प्यारे बच्चों ये उनका कौन सा पोजीशन होगा? या
फाइनल। Final. एनी डाउट? No. No. नो। अब बच्चों ये क्या कर रहे हैं, ये भाई ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे कितने किलोमीटर गए? 7. ऐसे 4, मतलब ये 4 मीटर है, Meter. चलो, और ऐसे 3 मीटर गए, तो उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 7 meter. 7. यस, डिस्टेंस टोटल कवर जो किया है बच्चों वो है 4 मीटर प्लस 3 मीटर गिव्स यू 7 मीटर। लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान से, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में, तो या फिर रेफरेंस पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो रेफरेंस पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच में, रेफरेंस पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आपका यहाँ से अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा? जब आप अगर ऐसे स्ट्रेट जाओगे तो कौन सा डिस्टेंस होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो जाएगा। हम बहुत बार शॉर्टकट नहीं मारते, ऐसे घूम के जाने के वजह से बीच में से चल निकल जाते हैं, है ना? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला है, ना कि ये वाला, ये नहीं है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये है कितना? 5 मीटर। सो दिस इज योर Displacement. डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको ये चीज समझ में आई? Yes. Yes. वेरी। तो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक बात और मैं बता रहा हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया कि ये लाइन पे है। लेट अस से, समझो, थोड़ा सा समझो खाली। अब थोड़ा सा डीप में ले जा रहा हूँ तो अच्छे से समझना, डीप में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा गहराइयों में आपको, समझो कि बहुत ध्यान से, मुझे को डिस्प्लेसमेंट कवर करना था तो मुझे पर्टिकुलर ये डायरेक्शन में जाना पड़ता, तो ये मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता, राइट? ये डायरेक्शन में जाता है तो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता, कोई और डायरेक्शन में जाता तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता? मेरे को बताओ, इससे छोटा डिस्टेंस और कहीं आता आपको? No. लेट्स से नहीं। मैं ऐसे गया, लेकिन इससे तो बड़ा ही हो गया ना, इससे तो ज्यादा ही हो गया ना, Yes. तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मुझे 101% यही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ये तो पक्का हो गया है, पक्का हो गया है ना ये चीज। अब मैं अगर कोई भी अलग डिस्टेंस में, कोई भी अलग डायरेक्शन में गया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वो क्या हो जाएगा मेरा? ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई अलग डायरेक्शन में गया तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? Distance. Distance. डिस्टेंस, बराबर है। मान लो मैं ऐसे गया तो ये क्या हो जाएगा? Distance. मतलब कि मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो मुझे पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा इट मीन्स, उसका सीधा सीधा तौर पे ये मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है? डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन। आप उस पर्टिकुलर वैल्यू में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट हैज Shortest length. One Distance. direction. उसको डायरेक्शन होती है। लेकिन डिस्टेंस को क्या डायरेक्शन? जैसे कि ये भाई तो इधर गया, बराबर है, आप इधर जाओ ना, आप ये भाई इधर गए, आप एक काम करो, आप ऐसे जाओ, आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कोई भी डायरेक्शन में यहाँ पे पहुंचो, इसको हम क्या बोलेंगे? Distance. तो आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, कहीं भी जाओ, वो क्या हो जाएगा? सबका सब क्या है?
Distance. Distance. लेकिन अगर आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो डिस्प्लेसमेंट है। मतलब डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है। क्या क्लियर हो गया? होता है। क्या क्लियर हो गया? Yes. ठीक है, चलो अब बहुत ध्यान से समझना। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें हमको डायरेक्शन बताना पड़ता है, और कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि जिसमें हमको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता। जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल मैंने दिया, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया किसका? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया किसका? डिस्टेंस का। इसमें खाली मैं अगर ऐसा बोल दूं 10 किलोमीटर, तो इट्स इनफ, 10 किलोमीटर खत्म। लेकिन ये 10 किलोमीटर, ये जो वैल्यू है 10, ये जो वैल्यू है 10, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। बराबर। अब जैसे कि अगर सब्जी लेने जाते हैं हमारे मम्मी पापा, हम उनके साथ जाते हैं तो हम बोलते हैं ना 5 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। तो 2 किलो मतलब क्या है? 2 किलो को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। अब बोलते हैं ना 500 ग्राम दे दो, 500 ग्राम क्या है? मैग्नीट्यूड। आप बोलते हैं ना 10 ग्राम दे दो, 10 ग्राम क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर आप बोलते हैं ना 3 दे दो, तो क्या है? मैग्नीट्यूड। ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड। ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो ये डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 मीटर, ऐसा आपको बोलना ही पड़ेगा। बट साथ साथ में और क्या बताना पड़ेगा आपको? उसके साथ साथ क्या बताना पड़ेगा? Direction. Direction. तभी आप डिस्प्लेसमेंट बताओ कि 5 मीटर क्या है? Magnitude. मैग्नीट्यूड। और ये है डायरेक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ, सॉरी, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और इसके अंदर मैग्नीट्यूड एस वेल एस क्या होता है? डायरेक्शन। Direction. ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी, बहुत ध्यान से समझना, ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसके डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझ लो, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, वैसी क्वांटिटी को मेरे प्यारे बच्चों स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जो चीज को बताने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए, जो क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए, वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है? आप सब्जी लेने गए हो, आपने कभी ऐसा बोला राइट साइड 5 किलो सब्जी दे दे? No. आपने कभी ऐसा बोला नॉर्थ साइड 2 किलो भिंडी दे दे? आपने ऐसा कभी बोला कि ऊपर की साइड 2 किलो कैरी का रस दे दे, नीचे की साइड 2 किलो ये दे दे? कभी उस पर डायरेक्शन बताते हो आप? नहीं बताते हो No. ना? नहीं बताते हो ना? तो वो क्या है? मास उसको बोलते हैं। तो मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। 5 किलो सब्जी दे दे, 10 किलो सब्जी दे दो, 3 किलो सब्जी दे दो, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आपने कभी ऐसा सब्जी वाले को बोला है भाई मेरे साइड 2 किलो चावल, सामने वाले की साइड 2 किलो भिंडी, वो राइट साइड वाले को 2 किलो, ऐसा कभी नहीं होता है ना? उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बराबर। Yes. तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको जाने देता हूँ। सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा मोशन। मोशन किसको बोलते हैं? अगर पोजीशन चेंज होती है किसके साथ साथ? Time. Time. विथ टाइम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे Motion. Motion. इन मोशन। वो ऑब्जेक्ट कैसा है? मोशन में। और अगर चेंज नहीं होता तो उसको हम बोलेंगे वो रेस्ट में है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि किसी का भी डिस्टेंस बताने के लिए वी नीड टू डिफाइन Reference point. रेफरेंस पॉइंट। फिर हमने क्या बोला कि डिस्टेंस And displacement. स्केलर क्वांटिटी है,
और एक्चुअल लेंथ है, जितना लेंथ आपने ट्रैवल किया उतना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल लेंथ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये भाई ने ट्रैवल कितना किया था, ये भाई ने एक्चुअल में कितना ट्रैवल किया था 45, 45 किलोमीटर, बट इसका डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ और सिर्फ कितना था 15 किलोमीटर, 50. बराबर, लेकिन डिस्टेंस 45 था। तो एक्चुअल में जो ट्रैवल करते हैं, एक्चुअल में जो ट्रैवल करते हैं उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा एक डायरेक्शन था प्लस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, अच्छा, डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या था? मैग्नीट्यूड, अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज, स्केलर क्वांटिटी, Scalar और quantity. इसमें डिस्टेंस डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड था, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, Vector quantity. एनी डाउट? नो, देखो यहाँ पे लिखा है स्केलर वेक्टर डिफरेंस में। तो आपको पहले दो पार्ट समझ में आ गए, पहले दो पॉइंट समझ में आ गए आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। यस, अभी कल ये दो की हम चर्चा करेंगे, ठीक है? मजा आया आपको पढ़ने में? Yes. सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ? ओके, तो अब आपको अगर टेक्स्ट बुक में